हेलो एवरीवन, वेलकम बैक साबर ई क्लासेस। आज इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के चारों भागों के बारे में बात करेंगे और फ्यूचर टेंस बनाएंगे। तो चलिए सीखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल में जिसमें गा गे गी आएगा, वैसा होगा, वैसे कर रहा होगा, वैसे कर चुका होगा। तो ये सब बातें करेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। सब टेंस में चार चार भाग होते हैं, उसी के भी चार भाग होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल फ्यूचर। दूसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूस। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट। चौथा भाग होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये होते हैं फ्यूचर टेंस के चार भाग। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की। सिंपल फ्यूचर मीन्स होता है हिंदी में साधारण भविष्य। तो साधारण भविष्य काल में अगर कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसको अच्छे से बना सकते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड। तो ये होता है हमारा सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर पे हमने सिंपल फ्यूचर के सारे टेंस बनाएंगे। क्या है इसमें ही, वह, तो वह को बोलता है ही और विल और शैल। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ही के साथ विल, ही विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही विल गो टू, कहाँ जाएगा, मार्केट जाएगा। तो ही विल गो टू मार्केट, वह मार्केट जाएगा। तो इस ऐसा बनाना है हमें सेंटेंस। वह आम खाएगा, तो आ जाएगा ही विल ईट अ मैंगो, वो आम खाएगा। मैं बाजार जाऊंगा, तो आई विल गो टू मार्केट। तो इस तरीके से हम बनाएंगे सिंपल फ्यूचर के सारे टेंस। कितने भी टेंस हो, सिंपल फ्यूचर के टेंस ऐसे ही बनेंगे। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर के पॉजिटिव टेंस के साथ साथ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस सारे बनाते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाला। इसमें हम बनाएंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव में इसका बन जाएगा वह मार्केट नहीं जाएगा। ही विल के साथ जुड़ जाएगा नॉट, तो ही विल नॉट गो टू मार्केट। ही विल नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाएगा। प्लस नेगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा क्या वह बाजार नहीं जाएगा, क्या वह मार्केट नहीं जाएगा, क्या वह मार्केट नहीं जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आ जाएगा विल। और विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वांट। तो वांट ही गो टू मार्केट, वांट ही गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर के सारे टेंस इसी बेस पे बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे और जितने भी बनाना है तो वैसे बनेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्यूचर टेंस के नेक्स्ट भाग का बात करेंगे। नेक्स्ट भाग है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब है कोई ऐसा कार्य जो
भविष्य में चल रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस होता है ऐसा टेंस जो फ्यूचर में चल रहा होगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस बनाते हैं हम यहाँ पे, वह मार्केट जा रहा होगा। दूसरा बनाते हैं, मैं कल खेल रहा हूँगा। मैं कल खेल रहा हूँगा। तो इन दोनों को ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर के बेस पे करेंगे तो वह मार्केट जा रहा होगा, फ्यूचर में जाएगा और कोई ऐसा कार्य है जो फ्यूचर में चल रहा होगा, तो वही हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा होगा। विल बी गोइंग टू मार्केट, मार्केट नहीं जा रहा होगा, तो वह मार्केट नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही वॉन्ट बी गोइंग टू मार्केट, ही वॉन्ट बी गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जा रहा होगा। क्या होगा, विल ही गोइंग टू मार्केट, विल ही जा रहा होगा, तो ये बन जाएगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सारे टेंस। अब बनाते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस का उपयोग किया जाता है जहाँ पे कोई ऐसा कार्य जो भविष्य में हम लोग इस टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है और उसको फॉलो करेंगे, उसके बेस पे हम लोग सारे सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है और सारे टेंस इजीली बन सकते हैं। वो मैच खेल चुका होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही विल हैव प्लेड मैच। दूसरा है, मैं कल दिल्ली पहुंच चुका हूँगा। आई विल हैव रिच, आई विल हैव reached टू दिल्ली टुमारो। होगा, वह खेल चुका होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही विल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड, वो नहीं खेल चुका होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका ही वॉन्ट हैव प्लेड। क्या वह खेल चुका होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा विल ही हैज प्लेड। He won't have played, he will have played, he won't have played, will he has played, और यहाँ पर आ जाएगा want he has played, want he has played। तो ये बन जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारे स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस उसमें होता है सिंस और फोर प्लस अदर वर्ड। तो ये होता है हमारा
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर सबसे बड़ा होता है और इससे बड़ा स्ट्रक्चर कुछ होता नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर सीख लिया तो आसानी होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस बनाने में। जैसे मैं इसका एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं कल 2 बजे से खेल रहा हूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं कल 2 बजे से खेल रहा हूँगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इतना अंतर है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में V4 के साथ अदर वर्ड लग जाता है और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ टाइम के साथ, समय के साथ से का उपयोग किया जाता है और वही होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि उसमें समय के साथ साथ से का प्रयोग किया जाता है, वही होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यही समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है और ऐसे हम लोग सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बना पाएंगे। तो यहाँ पे भी समय के साथ साथ से का प्रयोग किया गया है। तो ये है हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसको बनाते हैं आई विल हैव बीन, I will have been playing 2 o'clock. 2 o'clock. तो I will have been playing tomorrow 2 o'clock. कल 2 बजे से। तो यहाँ पे tomorrow since 2 o'clock. यहाँ पे इसका सेंटेंस बन जाएगा I will have been playing game tomorrow since 2 o'clock. मैं कल 2 बजे से खेल रहा हूँगा। तो I will have been playing tomorrow since 2 o'clock. मैं कल 2 बजे से खेल रहा हूँगा। इसी के प्लस नेगेटिव प्लस हैं, ट्रांसलेट करते हैं। वह सुबह से नहीं सो रही होगी। यहाँ पे आ जाएगा सी वॉन्ट हैव बीन स्लीपिंग, सी वॉन्ट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं सो रही है। सी वॉन्ट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से सो रही होगी? तो यहाँ हो जाएगा विल सी हैज बीन स्लीपिंग। Won't will she has been sleeping since morning. क्या वह सुबह से सो रही होगी? अब पीछे से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्या वह सुबह से नहीं सो रही होगी? यहाँ पे आ जाएगा वॉन्ट सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वॉन्ट सी हैज बीन सिंस मॉर्निंग। तो ये है इसके सारे सेंटेंस।